ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। उन इबादत में से कुछ इबादत फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब हैं। इबादत का मतलब होता है कि मानकर ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला की बात को मानकर चलने का नाम इबादत है। कुछ इबादत का ताल्लुक सिर्फ हमारे बदन के साथ, जिस्म के साथ है, जैसे नमाज, रोज़ा। बदन खर्च होता है, रोज़े में रूटीन काम खाना खाते हैं, बल्कि एक वक़्त का कम कर दिया जाता है, तो जिस्म खर्च होता है। जिस्मानी इबादत है नमाज और रोज़ा। कुछ इबादत हैं जिनका ताल्लुक हमारे माल के साथ है, सदक़ात, ज़कात, कुर्बानी। इस इबादत का ताल्लुक हमारे माल के साथ है। कुछ इबादत ऐसी हैं कि उनका ताल्लुक माल और जिस्म दोनों के साथ है। जैसे बड़ी मिसाल हज की है कि इसमें माल भी खर्च होता है और जिस्म की तवानाइयाँ भी खर्च होती हैं। आज हम
जिस इबादत के मुताल्लिक बात करेंगे वो माली इबादत, जिसे कुर्बानी कहा जाता है। ये इबादत इस उम्मत पर या इस इंसानियत पर कब से फर्ज है, कब से लाजिम है, कैसे ये इबादत की जाती थी, इस इबादत पर अल्लाह की तरफ से इनामात क्या है, ये इबादत लाजिम फ़र्ज क्यों की गई और ना करने वालों पर अल्लाह ताला ने क्या वाइदे बयान फरमाई हैं। कोशिश होगी कि इस मुख्तसर वक़्त के अंदर इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। ये जो कुर्बानी की इबादत है, ये इबादत नई इबादत नहीं है इस उम्मत के लिए। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की खुतबा के अंदर, वलिकुल्लि उम्मतिन जालना, वलिकुल्लि उम्मतिन, यानी अल्लाह ताला इस कुर्बानी की इबादत की तारीख खुद कुरान में बयान फरमा रहे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन, कि ये सारी की सारी उम्मतों पर ये इबादत फर्ज थी। जालना मनसकन का लफ्ज लाकर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि तरीकाकार मुख्तलिफ थे। वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन, ये कुर्बानी की इबादत सारी उम्मतों पर फर्ज रही है, लेकिन उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ थे। किसी पर किसी तरीके से ये इबादत थी, किसी पर किसी तरीके से ये इबादत थी। सबसे पहले इस कायनात में इस कुर्बानी की इबादत को जिसने अदा किया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल हैं। उस दौर के अंदर कुर्बानी यूँ हुआ करती थी कि लोग जानवर ज़िबा करते, जानवर ज़िबा करने के बाद या तो उसको खुले मैदान में डाल दिया जाता, पहाड़ों पर डाल दिया जाता, आसमान से आग आती और जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे आग खा जाती। इस सारी तफसील की तरफ कुरान ने इशारा किया है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 में इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, कि उनकी कुर्बानी यूँ कबूल होती थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती थी आसमान से आग आती, उसकी कुर्बानी को खा जाती, जला जाती, राख बना जाती, वो कबूल समझी जाती, और जो बच जाती वो लोगों के सामने ज़लील और रस्वा हो जाता। लोग उसे ताने मारते कि तेरे माल को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। लेकिन ये मामला उम्मत मुहम्मदिया के साथ नहीं है, इस उम्मत के साथ नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को कुर्बानी करो, गोश्त सारा खाना, सारा खाने की भी इजाज़त है। एक बंदा कुर्बानी करता है, चाहे उसने गाय की कुर्बानी की, भैंस की कुर्बानी की, बकरे की कुर्बानी की, वो सारे का सारा स्टॉक करना चाहता है, स्टॉक भी कर सकता है। शरीयत ने इजाज़त दी है, सारा खा लो, सारा रख लो, सारा साल खाओ। लेकिन मुआशरा नहीं जीने देगा, मुआशरा जीने नहीं देगा, उसकी शरीयत जिम्मेदार नहीं है फिर। लेकिन शरीयत ने जो इजाज़त दी है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको इजाज़त दी है। पहली कौमों के साथ ये नहीं था, इजाज़त दी और फिर उसकी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई, इस पर अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा हुआ। हम में से हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या उसका माल कबूलियत के दर्जे को पहुंचता भी है कि नहीं, मेरा माल पाक भी है कि नहीं। हर शख्स जानता है, हर शख्स का ज़मीर उसको बताएगा कि तेरा माल कबूल है या नहीं है। जो हमारी 24 घंटे की जिंदगी है, जो हमारे मामलात हैं, जिन ज़राए से हम कमाते हैं, जिनसे हम माल हासिल करते हैं, हमारा ज़मीर हमें बताएगा कि ये तुम हलाल कमा रहे हो या हराम कमा रहे हो। हर शख्स को पता है अपनी कमाई, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है सिर्फ पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं का और उन रातों के तुफैल जो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला पर खड़े होकर उम्मती उम्मती कहकर पूरी रात उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, ए अल्लाह जैसे तूने पहली कौमों को इज्तिमाई आजाब के अंदर मुब्तला किया है, मेरी उम्मत को इस तरह के इज्तिमाई आजाब के अंदर मुब्तला ना करना। तो उम्मत के साथ अल्लाह का मामला और है।
तो सबसे पहले कुर्बानी इस कायनात के अंदर, धरती के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबिल ने की। उस वक़्त के अंदर आग आती थी, खा जाती थी, जला जाती थी, तो उसकी कुर्बानी कबूल समझी जाती थी। ये सिलसिला एक वक़्त तक रहा, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया। अब आसमान से आग नहीं उतरेगी, अब आपको गोश्त खाने की इजाज़त है। यहूदियों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए हुक्म बदला कि अब आपको गोश्त खाने की इजाज़त है, लेकिन चर्बी खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चर्बी खाने की इजाज़त नहीं है। इस उम्मत को चर्बी खाने की इजाज़त है कि नहीं? चर्बी खाने की इजाज़त है। अगर चर्बी खाने की इजाज़त ना होती तो हमारा बारबेक्यू का सारा सिस्टम नाकाम हो जाता। हमारा सारे का सारा बारबेक्यू का सिस्टम चलता ही चर्बी के सर पे है, तो वो नाकाम हो जाता। अल्लाह ने उसकी इजाज़त दी, आप खा सकते। यहूदियों को चर्बी खाने की इजाज़त नहीं थी, अल्लाह ने मना कर दिया। तो कुरान में इसका बताया है सूरह इनाम की 146 नंबर आयत में, वा मिनल बकरी वल गनम हर्रमहुमा, अल्लाह ताला ने उनके लिए गाय की और बकरी की वाज़ेह लफ्ज़ों में अल्लाह ने बताया, वा मिनल बकरी वल गनम हर्रमा अलैहिम शुहूमहुमा, कि अल्लाह ताला ने इन दोनों की चर्बी इन पर हराम कर दी। हर्रमा अलैहिम शुहूमहुमा, शुहूम कहते हैं चर्बी को, चर्बी अल्लाह ने हराम कर दी। उम्मत के लिए वो भी जायज़ है, खा सकते। लेकिन यहां एक बात समझने की है कि यहूदियों को इजाजत मिली गोश्त खाने की, पाबंदी लगी चर्बी पर, तो यहूदी अल्लाह ताला के साथ चालें खेलते थे, अल्लाह ताला के साथ गेम खेलते थे। बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए अहकामात को तोड़ मरोड़ कर उसमें से अपना हुक्म निकालते थे, अपनी मर्जी के हुक्म पर अमल करते थे, बाकी को छोड़ देते। और इस वक्त बिल्कुल उम्मत यही हाल कर रही है अल्लाह ताला के अहकामात के साथ। यहूदी ये करते, चर्बी खाने की इजाजत नहीं, ना खाने की इजाजत थी, ना बेचने की इजाजत थी। वो चर्बी को जलाते थे, उससे घी बनाते थे, उसको खाते भी थे, उसको बेचते भी, तो कहते थे हमने तो चर्बी खाई नहीं। इसी तरह उनको इजाजत नहीं थी हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने की, तो उन्होंने हौज बना लेते थे ताकि वो जब मछलियां ज्यादा आती थी हौज के अंदर चली जाती थी, साइड पे हो जाती थी, तो फिर इतवार को या पीर को वो पकड़ लेते थे। यानी अल्लाह ताला के साथ चालें खेलते थे, अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाते थे, बहाने तलाश करते थे, हीले बनाते थे, उसमें से रास्ते निकालते थे। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त ये उम्मत कर रही है कि अल्लाह ताला ने जिन अहकामात को बयान फरमाया है कि भाई ये हुक्म है, ये फर्ज है, इसको करना है, उसमें से रास्ते निकालते हैं कि भाई कुर्बानी देखो करेंगे, इतने जानवर ज़िबा होंगे, इतना मुल्क का नुकसान होगा, इतना गोश्त आएगा, वाफिर मिकदार में गोश्त होता है, मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, मैं इन पैसों से कोई और नेकी का काम करता हूँ, मस्जिद बनवाता हूँ, गली में कोई काम करवाता हूँ, ठंडे पानी का कूलर लगवाता हूँ। हीले तलाश करता है, कोई और रास्ता निकालता है कि मैं कोई और काम कर लेता हूँ, तोड़ मरोड़ कर अपने लिए नया हुक्म निकालता है, वो भी नेकी का काम है, उसको करता है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया था उसे छोड़ देता है। अल्लाह ताला ने यहूदियों के इस हुक्म को तोड़ने मरोड़ने की वजह से उनको फरमाया कूनू क़िरदतन खासिईन, तुम दुत्कारे हुए बदतरीन बंदर बन जाओ। अल्लाह ताला ने उनकी इन हरकतों की वजह से उन्हें बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। आज उम्मत भी वैसा ही कर रही है। अगर हम इज्तिमाई अजाब से बचे हुए हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हरकतें, हमारे आमाल, हमारे तौर तरीके बिल्कुल उन्हीं कौमों की तरह हैं जिन कौमों को अल्लाह ताला ने इज्तिमाई अजाब से हलाक किया है। तो अहकामात को बदलना नहीं है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको बिल्कुल। अभी ये जो हज का सीजन गुजरा, इसमें हमें पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हज पर इस वजह से नहीं गए कि हमारे माल से वो जो सऊदी शहजादे हैं वो माल जमा करते हैं, अमेरिका को देते हैं, अमेरिका इसराइल को देता है, इसराइल उसके जरिए से गजा पर हमले कर रहा है। यानी रास्ते निकाल कर खुद जो है वो अपने माल को किसी और जगह पे खर्च किया जा रहा है, हज पर नहीं गए। हज हालांकि फर्ज था, हम इसके मुकल्लिफ नहीं है। आपने ज़कात साहिब निसाब को दे दी, आपने सदका खैरात साहिब निसाब को दे दिया, वो मुस्तहिक था, वो उससे शराब खरीदे, वो उससे जो मर्जी करे, आप उसके मुकल्लिफ नहीं है। आपकी ज़कात आपकी तरफ से अदा हो चुकी है, आप उसके मुकल्लिफ नहीं है। जिस काम के हम मुकल्लिफ नहीं है
उसको अपने सर लेना और उसको दर्द सर लेना, ये तो हमाकत है। एक काम हमारा नहीं है, हमसे उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, फिर हम उसके बारे में सोचते क्यों हैं, उसके बारे में रास्ते क्यों निकालते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कुर्बानी की इबादत, अल्लाह ताला की तरफ से इबादत, ये जैसे है उसको वैसे ही अदा करना, इससे रास्ते ना निकालना, हीले ना निकालना, बहाने ना तलाश करना, ये यहूदियों की आदत थी। अल्लाह ताला ने उनको कूनू किरादतन खासिईन, अल्लाह ताला ने उनको बदतरीन बंदर बना दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं,